हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सारंग और आप देख रहे हैं बाबू हम इन्वेस्टमेंट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैश के बारे में। कैश और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारे जो बहुत से परचेस डिसीजन जो रहते हैं वो हमारे पास कितने कैश अवेलेबल है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। कैश नॉर्मली एसेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, लेकिन वो मोस्टली इग्नोर्ड पार्ट भी रहता है क्योंकि दूसरे ऐसे क्लास जो है वो उनकी मूवमेंट जो है या फिर उनका जो अट्रैक्टिवनेस है वो ज़्यादा रहता है एज एज कम्पेयर टू कैश। स्टॉक मार्केट में भी कैश की हमें हर जगह ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन एज अ एसेट क्लास अगर हम देखें तो कैश का हमेशा क्रिटिसिज्म होता है कि उसके रिटर्न जो है वो कम कम है, और वो है भी ऐसे। तो आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू कैश के क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैश के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले एडवांटेज तो कैश का ये आता है कि जब वोलाटाइल होता है, जब अनसर्टन होता है और स्टॉक के प्राइसेस जब फ्लक्चुएट होते हैं, तब इन फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस को कैप्चर करने में कैश हमारी मदद करती है। जैसे कि अगर क्रैश आया, मार्केट 30% गिरा, तो ऐसे समय हम हमारे कैश जो है वो डिप्लॉय करके एवरेज आउट भी कर सकते हैं या फिर फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज कैश का रहता है, जिससे हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कैश की वजह से जो है, दूसरा एक पॉइंट है कि कैश की वजह से हमारे पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी कम होती है। जैसे अगर हम कहें कि सौ सौ रुपये का हमारा पोर्टफोलियो है और उसमें से बीस बीस रुपये अगर कैश में है, तो जो मार्केट वोलेटिलिटी है वो 80 रुपये पे ही एप्लीकेबल रहेगी। वहां से अगर मार्केट 20% गिरा, तो आप आपके पोर्टफोलियो की कीमत ये 64 रुपीज रहेगी। और फिर इतना गिरने के बाद जो आप अपना रिमेनिंग 20% है वो पीरियोडिक वे से डिप्लॉय करके आप आपका पोर्टफोलियो की जो वोलेटिलिटी है वो कम कम कर सकते हैं, और आपके रिटर्न्स ये बढ़िया बना सकते हैं। कैश हमेशा हमें सेफ्टी लेयर देता है कि जिससे जिससे हमारा पीस ऑफ माइंड और शांति बनी रहती है। जब मार्केट वोलेटाइल होता है, मार्केट के प्राइसेस जब फ्लक्चुएट होते हैं, तब कैश हमारे पास रहना ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। और अदर देन वोलेटिलिटी, रेगुलर मार्केट में भी कैश अगर हमारे पास हो तो एक पीस ऑफ माइंड हमारा बना रहता है कि कल कल उठ के मार्केट के कुछ स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन हुए तो मेरे पास इतनी इतनी पर्टिकुलर कैश है जो जो कि मेरे फ्यूचर लाइफ के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। कैश का और एक एडवांटेज रहना है कि कैश फोर्स लिक्विडेशन से आपको बचाता है। कि जब मार्केट वोलेटाइल होता है और आपके पास अगर कैश नहीं रही, तो शायद आपको आपका पोर्टफोलियो लिक्विडेट करना पड़े, शायद आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक आपको बेचने पड़े। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट कैश अगर है, तो उस पोजीशन में आप लिक्विडेशन से बच सकते हैं, जिससे कि आपके आपके रिटर्न पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये हो गए बेनिफिट्स, लेकिन कैश के डिसएडवांटेजेस क्या 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 है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो कैश अगर होल्ड की तो उसकी रिटर्न ये कम कम आते हैं। अगर आपने सेविंग अकाउंट में होल्ड होल्ड किया तो उसकी रिटर्न 4% रहते हैं, और अगर एफडी में होल्ड किया तो नियरली 6% रहते हैं, जो कि नॉर्मल स्टॉक पोर्टफोलियो रिटर्न से ये बहुत कम होते हैं, जिससे कि वैल्यू डिग्रेडेशन होता है। उसके बाद एक आता है बिहेवियरल कंस्ट्रेंट कि बहुत से लोग ये कैश को अपने अकाउंट में होल्ड नहीं कर पाते। बहुत से लोगों का
कैश कैश हाथ हाथ में रहे तो परचेसिंग बढ़ता है, कुछ ना कुछ स्पेंडिंग होता है, जैसे कि अननेसेसरी स्पेंडिंग बहुत से लोग करते हैं। लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर महंगे गैजेट्स हो गए। ऐसे जो बाइंग है ये कैश होने की वजह से बढ़ती है। और और वैसे ही थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में भी होता है कि अकाउंट में कैश रहे तो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये कुछ ना कुछ स्टॉक ये हमेशा लेते रहता है, और उसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो मिक्स बिगड़ता है, और आगे जाके उसके रिटर्न्स पे इसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जब बुल रन हो, जैसे अभी चल चल रहा है, तो ऐसे वक्त कैश का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि ऐसे वक्त कैश कैसे कैसे डिप्लॉय करे। इसका डायलेमा ये कॉमन रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा रहता है, और उसकी वजह से कुछ अलग डिसीजन भी कॉमन रिटेल इन्वेस्टर लेता है, जैसे पर्टिकुलर भागते हुए स्टॉक में बहुत बड़ी पोजीशन बनाना, या फिर बहुत सारे ढेर सारे स्टॉक है अपने पोर्टफोलियो में रखना। ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हैं, इससे आपके पोर्टफोलियो पर परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ता है, और आपके रिटर्न से लोअर हो सकते हैं। करंट सिनेरियो में देखें तो हमें म्यूचुअल फंड्स के कैश कैश पोजीशन पे क्या क्या दिखता है। तो हमें दिखता है कि पिछले 24 महीने में म्यूचुअल फंड्स ने नॉर्मली ये 6% कैश ये होल्ड की है, कि जिसकी वजह से उनके जो कैश कैश रिजर्व जो है वो बढ़ा है। और अभी रिसेंटली अगर देखें तो पिछले 6 महीने में 5 म्यूचुअल फंड हाउसेस ऐसे हैं कि जिनकी कैश जो है कैश होल्डिंग जो है वो 10% से ज़्यादा है। इसके रीज़न क्या देखे जाते हैं, तो इसके रीज़न नॉर्मली ये देखे जाते हैं कि मार्केट का वैल्यूएशन ही अभी हाई है। वैल्यूएशन हाई होने की वजह से आगे जाके रिटर्न से कम कम हो सकते हैं, उसकी वजह से कैश होल्डिंग ये ज़्यादा है। और उसके बाद अनसर्टेनिटी भी बढ़ रही है लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स में। जैसे कि यूएस मार्केट ये ऑल टाइम हाई पे है। पर्टिकुलर इंडियन मार्केट अगर देखें एज एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, तो इंडियन मार्केट ये 35% प्रीमियम पे काम कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उसकी वजह से भी म्यूचुअल फंड से कैश होल्ड कर रहे हैं। एक थोड़ा इंडिकेटर देखें तो वॉरेन बफेट भी अपने पोर्टफोलियो में अब अभी 15% कैश होल्ड कर रहे हैं, जिसका वैल्यूएशन हो रहा है $150 बिलियन। तो ये सब देखने के बाद हम इस टॉपिक में कंक्लूड क्या क्या करेंगे। हम ये करेंगे कि नॉर्मली किसी भी कॉमन रिटेल इन्वेस्टर को पर्टिकुलर पार्ट ये कैश में रखना ही चाहिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 15 से 20% अमाउंट जो है ये हमेशा आपके पास कैश के स्वरूप में रेडी चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो को अगर हम पकड़े कि 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो कम से कम 1.5 से 2 लाख या आपके साइड में होने चाहिए, जिसका जिसका उपयोग आप कभी अगर क्रैश आए तो वो क्रैश में डिप्लॉयमेंट के वक्त कर सकते हैं, और अपना पोर्टफोलियो स्टेबल कर सकते हैं। तो ऐसे और कौन से टॉपिक आप देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।